दो बेहद खास मेहमान, क्योंकि अब महिलाएं भी तमाम जो फ्रंट्स है उस पर लीड कर रही है सेना को। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार जी, स्वागत है आपका आज तक पर। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा जी, स्वागत है आपका आज तक पर। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपका टेक, तवांग में जो ये चीनी सेना के साथ झड़प हुई है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि क्या भारत ने अपने सरहदों पर एलएसी पर, क्योंकि बहुत लंबा एलएसी है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख को लेकर बहुत सारे प्रश्न भारतीय सेना पर किए जाते हैं कि चीनी सेना अंदर घुस आई है। तवांग में जो ये झड़प हुई है, शुरुआत वहीं से करते हैं, आपका उस पर क्या नजरिया है और उसके मद्देनजर हिंदुस्तान को क्या रणनीति रखनी चाहिए? तो अंजना, जो तवांग में अभी हाल ही फिलहाल में चाइनीज सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है और भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी से जवाब भी दिया है। ये कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक जो थे वो 300 से 600 की तादाद में थे और भारतीय सैनिक 70 से 80 थे, फिर भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इस बात के लिए सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि ये चाइना की पॉलिसी, हम जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हम देख रहे हैं कि वो अपने अंदरूनी मुद्दों से अपनी पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है वो हटाने के लिए उसने गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट था वो करवाया। और अभी क्योंकि वो जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर जिस तरह से कोविड चाइना में फैल रहा है और जिस तरह से उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बदतर स्टेज में आ चुकी है, लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं, लोग डेमोक्रेसी की बात करने लगे हैं, उन सब से वहां से नजर हटाने के लिए क्योंकि चाइना को ये पता है कि 2016 में सीज फायर की पॉलिसी जो है इंडिया और चाइना में साइन हो गई थी, तो कोई भी खतरनाक वेपन्स तो वो लेकर आ नहीं सकते हैं, लेकिन बिना वेपन्स के भी आने के बाद उसको एक न्यूज बनाने के लिए मेरा जो नजरिया इसमें आता है वो यही आता है कि अपने आप को न्यूज में ना लाने के लिए कि जो चाइना में अंदर प्रॉब्लम चल रही है वो ना हो, उन पर दुनिया की नजर ना जाए, उससे नजर दुनिया की हटाने के लिए चाइना ने ये हरकत की है और जिसका उसको बहुत ही बड़ा मुंहतोड़ जवाब मिला है। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन, क्या आप भी इससे सहमत है? क्योंकि पहली बार जिस तियाननमेन स्क्वायर के बारे में कहा जाता है कि अब लंबे वक्त से, दशकों से वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे। तो ये तो शी जिनपिंग कैसे चारों तरफ से घिर गए थे, पहली बार इस तरह का प्रोटेस्ट ऐसे ऑटोक्रेट देश में देखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अंजना जी, मैं इसके दो एस्पेक्ट देती हूँ। जैसे दीप्ति कालरा जी ने बताया कि कैसे वो अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसके लिए एक सुनजू जो कि इनके वॉर लीडर हैं और जो कि इनके मिलिट्री जनरल रह चुके हैं, उनकी फिलॉसफी को ये फॉलो करते हैं, जिसमें ये हमेशा कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करें। आप देखिए, गलवान वैली इंसिडेंट को हुए अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और ये इनका फिर से एक अटेम्प्ट है पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए और साथ साथ में भारत वासियों का मोटिवेशन डाउन करने के लिए, मनोबल डाउन करने के लिए कि देखिए हम अभी भी यहाँ हैं और हम अभी भी अपने तरह से यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। सो हमें चाइना के इन चीजों का मुंहतोड़ जवाब जैसे हमने दिया है, हम ऐसे ही देते रहेंगे। और रही बात आपके सवाल की, जहां आपने पूछा है कि क्या हम कितने तैयार हैं इसके लिए, सो इसके लिए मैं सारे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी टाइम पे हम अपने लेवल पे हर दिन रात तैयारी करते रहते हैं, चाहे वो एरियल एक्सरसाइजेस हो, चाहे वो ग्राउंड टू एयर वेपन फायरिंग हो या एयर टू एयर वेपन फायरिंग हो, हम इसकी हमेशा पूरी तरह से निपुणता हासिल करने के लिए तैयारी करते रहते हैं। और हम चाइना की तरह कभी भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं करते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई एक चीज इनिशिएट करेंगे और उसको सिर्फ लोगों का मोटिवेशन इफेक्ट करने के लिए हम करेंगे। इनफैक्ट हम अगर किसी एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो हम पूरी तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स की कितनी कैपेबिलिटी है। चाइना की तरह हमने, जैसे चाइना हमेशा क्लेम करता है कि J-20 एयरक्राफ्ट उनका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसको उसने किसी भी लड़ाई में या किसी भी एक्सरसाइज में आज तक उसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी को प्रूफ नहीं किया है। सो किस तरह से हम प्रिपेयर्ड हैं, वो हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि डे इन डे नाइट हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी हम चाइना की तरह फॉल्स क्लेम नहीं कर रहे हैं।